He turned around. He turned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. उसने अपने चारों तरफ देखा और पीछे की तरफ देखा कि एक लड़की है जो उसी की एज की है और एक लंबी सी बनियान पहने हुए है जो कि घोंटू तक आ रही है. हर हेयर वाज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them. उसके बाल जो हैं ब्राउनिश यानी हल्के भूरे बाल हैं, ब्राउन कलर के बाल हैं उसके, और उसके जो है लंबे लंबे जो है कंधे पर एक लंबा सा थैला रखा हुआ है और डर्टी प्लास्टिक, उसमें डर्टी प्लास्टिक कप्स यानी गंदे प्लास्टिक के कप पड़े हुए हैं और कुछ खाने की चीज़ें भी पड़ी हुई हैं. ओके. इनटू हर सैक वाई इज शी कॉलिंग मी. और वो ये सोच रहा है कि वो मुझे क्यों बुला रही है. थॉट वेलू ने सोचा. एंड वाई इज ए गर्ल वियरिंग ए बनियान. और वो लड़की जो है बनियान क्यों पहन रही है. नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली. व्हाट्स योर नेम. उसने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है और इस तरह मूर्खता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. वेलू मटर्ड. वेलू लुकिंग अवे. वेलू उसने कहा लेकिन वो. सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल. लड़की ने कहा मिस्टर वेलू लुकिंग एट हिज बंडल. वो बंडल देख रहे हो. रन अवे फ्रॉम होम. अपने घर दौड़ जाओ. वेलू डिडेंट आंसर. वेलू ने कोई आंसर नहीं दिया. ही डिडेंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन. वो उस अजनबी लड़की से कुछ कहना नहीं चाहता था कि उसने क्या किया और क्या कहा. ही हैड रन अवे बिकॉज. और वह दौड़ गया, अपने घर को दौड़ गया. बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे. क्योंकि उसके पिता ने एक दिन उसे ऐसे देखा था तो पीटा था. हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक. पूरे दिन उसकी बहन और वेलू जो भी पैसा कमाते थे उसके पापा उसे पीने में उड़ा देते थे. डोंट थिंक आई डोंट नो. दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू. सो व्हाट आर यू गोइंग टू हियर बिकम रिच. ये स्थान जो है बच्चों से भरा हुआ है और यहाँ पर व्हाट आर यू गोइंग टू डू देयर. और तुम यहाँ आकर क्या करोगे, यहाँ जाकर क्या करोगे. बिकम रिच क्या धनवान हो जाओगे. शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम. वो बैठ गई और उसने कहा वेलू शिफ्टिंग अवे स्लाइटली. ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद ए ग्रिमेस. हंग्री आस्क्ड द गर्ल. उसने लड़की से कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है. यू वॉन्ट गेट फूड बाई सिटिंग हियर ग्लूमी मेकिंग फेस. वो जो है जो खाना था उसे देखकर मुँह बनाने लगा. आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट. जो तुम चाहते हो मैं उसे ढूंढ सकती हूँ. सी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे. उसने जो है अपना थैला पकड़ा और इधर उधर घूमने लगी. वेलू स्टेड ऑन द बेंच एंड वुड शुड ही डू. शुड ही फॉलो दिस गर्ल. उसने लड़की का पीछा, उसने सोचा लड़की का पीछा करना चाहिए. वेयर वाज शी गोइंग टू टेक हिम. वो जहाँ भी उसे ले जा रही थी. शी वॉज डिसअपरिंग इन टू द क्राउड. फिर वो जो है भीड़ में वो अदृश्य हो गई. सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली और राइट ही डिसाइडेड. इसलिए उसने अपने माइंड मेकअप किया कि शीघ्र ही. एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो. अब मुझे माइंड में एक आइडिया आया है कि मुझे कहाँ जाना है. ही जम्प्ड अप एंड रेन आफ्टर हर. शी वाजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वाज. और उसे ये सोचना वो सोचने लगा कि उसको वो नहीं देखना चाहिए था, यानी वेयर ही वाज जहाँ वो था, और वो जो है उसे देखना नहीं चाह रही थी. जो कहने का मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म पर एक लड़की थी जिसका नाम जया था और वो कचरे बीनने वाली छोटी लड़की ने उसे देखा था. किसे देखा था. वेलू को. ठीक है. तो और उससे बात भी की थी. प्रारंभ में वेलू अनिच्छुक था, बात करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन क्योंकि वह उसके लिए एक अजनबी थी इसलिए वो बात नहीं कर रहा था.
जया ने उसे बताया कि वह उसके भोजन की व्यवस्था कर सकती थी। ठीक है, कर सकती है। वेलू के पास उसके अलावा कोई चारा नहीं था। वेलू उसके पीछे गया। जया उसे व्यस्त ट्रैफिक और धूल से भरी सड़कों पर ले गई। वेलू इतनी सारी गाड़ियों से भयभीत हो गया। रास्ते में एक केंद्रीय जेल उसके पास आया। जया ने उसे पुलिस की चेतावनी दी, क्योंकि पुलिस वाले कचरा बीनने वालों को अच्छा नहीं समझते हैं। ओके।